क्या आपने कभी किसी आतिशबाजी को रात के आसमान में ऊपर जाते और रंगों की खूबसूरत बौछार में फटते हुए देखा है? या किसी रॉकेट को लॉन्च होते देखा है जो आग और धुएं के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाता है? आतिशबाजी और रॉकेट दोनों एक ही कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। रॉकेट इंजन थ्रस्ट नाम का एक ताकतवर धक्का पैदा करता है जो गर्म गैस को तेज रफ्तार से बाहर निकालता है। यह थ्रस्ट रॉकेट और स्पेसशिप को अंतरिक्ष में उठाने के लिए काफी मजबूत होता है। कल्पना कीजिए, आप एक स्केटबोर्ड पर खड़े हैं और एक बॉलिंग बॉल फेंक रहे हैं। स्केटबोर्ड पीछे की ओर लुढ़कता है। रॉकेट भी इसी तरह काम करते हैं, लेकिन गैस के साथ। चाहे वह छोटी सी आतिशबाजी हो या विशाल स्पेसशिप, यह सब उस शक्तिशाली धक्के को बनाने के बारे में है। रॉकेट इंजन अपनी खुद की ऑक्सीजन ले जाते हैं, इसलिए वे अंतरिक्ष के वैक्यूम में काम कर सकते हैं, जो हमें सितारों के करीब ले जाते हैं। रॉकेट के शक्तिशाली धक्के के पीछे का रहस्य न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक गुब्बारे के बारे में सोचिए। जब एक सिरे से हवा बाहर निकलती है तो गुब्बारा दूसरी दिशा में तेजी से जाता है। रॉकेट भी इसी तरह काम करते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। ईंधन के जलने से गर्म गैस बनती है जो क्रिया के रूप में पीछे की ओर निकलती है। प्रतिक्रिया रॉकेट का आगे बढ़ना है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी। नोजल का कहास घंटी जैसा आकार गैस की रफ्तार बढ़ाता है, जिससे धक्का और भी मजबूत होता है। यह केंद्रित विस्फोट उस शानदार शक्ति को बनाता है जो रॉकेट को सितारों तक पहुंचाता है। जैसे एक कार को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही रॉकेट को ईंधन की जरूरत होती है। लेकिन रॉकेट ईंधन या प्रोपेलेंट थोड़ा अलग होता है। रॉकेट इंजन 3 मुख्य प्रकार के होते हैं, जिनका नाम उनके इस्तेमाल किए गए ईंधन के आधार पर रखा गया है: ठोस, तरल और हाइब्रिड। सॉलिड रॉकेट सरल और भरोसेमंद होते हैं। इनका इस्तेमाल आतिशबाजी, मिसाइल और बूस्टर में होता है। एक बार जलने पर वे खत्म होने तक जलते रहते हैं। लिक्विड रॉकेट ज्यादा जटिल लेकिन कंट्रोल करने योग्य होते हैं। वे स्पेसएक्स के फाल्कन 9 जैसे रॉकेटों को शक्ति देते हैं और उन्हें थ्रॉटल या रिस्टार्ट किया जा सकता है। हाइब्रिड इंजन दोनों को मिलाते हैं। कुछ कंट्रोल के लिए ठोस ईंधन और तरल ऑक्सीडाइजर का उपयोग करते हैं, लेकिन लिक्विड की तुलना में कम शक्ति होती है। हर प्रकार के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, इसलिए इंजीनियर हर मिशन के लिए सबसे अच्छा चुनते हैं। ईंधन का चुनाव यह तय करता है कि रॉकेट कहां जा सकते हैं। तो रॉकेट इंजन अंतरिक्ष यात्रा के बेताज बादशाह क्यों हैं? यह सब उनकी अनोखी क्षमता के कारण है कि वे वहां काम कर सकते हैं जहां दूसरे इंजन नहीं कर सकते। अंतरिक्ष के ठंडे, खाली वैक्यूम में। जैसा कि हमने बताया, हवाई जहाजों पर लगे जेट इंजन को अपने ईंधन को जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीजन पाने के लिए वायुमंडल से हवा खींचनी पड़ती है। ये पृथ्वी पर उड़ने के लिए ठीक है, लेकिन एक बार जब आप लगभग 100 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल इतना पतला हो जाता है कि लगभग कोई हवा नहीं बचती है। एक जेट इंजन बस काम करना बंद कर देगा। यहीं पर रॉकेट चमकते हैं, क्योंकि वे आत्मनिर्भर होते हैं। वे अपनी जरूरत की हर चीज अपने साथ ले जाते हैं। एक रॉकेट इंजन न सिर्फ अपना ईंधन ले जाता है, बल्कि अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति भी ले जाता है, आमतौर पर एक तरल रूप में जिसे ऑक्सीडाइजर कहा जाता है। इंजन के अंदर ईंधन और ऑक्सीडाइजर को मिलाकर यह कहीं भी दहन पैदा कर सकता है, चाहे वह फ्लोरिडा में लॉन्च पैड पर हो या पृथ्वी और मंगल के बीच यात्रा कर रहा हो। यह आत्मनिर्भरता अंतरिक्ष अन्वेषण की सबसे जरूरी कुंजी है। यह एक अंतरिक्ष यान को अपनी कक्षाओं में जाने, अपनी कक्षाओं को बदलने, दूसरे ग्रहों की यात्रा करने और यहाँ तक कि चंद्रमा या मंगल पर उतरने के लिए धीरे होने के लिए अपने इंजनों को चालू करने की अनुमति देता है। वैक्यूम में थ्रस्ट पैदा करने की इस क्षमता के बिना अंतरिक्ष यात्रा, जैसा कि हम जानते हैं, पूरी तरह से असंभव होगी। इसके अलावा रॉकेट इंजन अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति पैदा करने में सक्षम होते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए आवश्यक बल बहुत ज्यादा होता है। पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रहने के लिए एक रॉकेट को लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे यानी लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज होना चाहिए। इसे हासिल करने के लिए नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम जैसे बड़े रॉकेट के इंजन लाखों पाउंड का थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं।
यह अविश्वसनीय शक्ति ही हमें भारी पेलोड लॉन्च करने की अनुमति देती है, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे बड़े टेलीस्कोप, वैज्ञानिक जांच और बेशक अंतरिक्ष यात्री हमारी दुनिया से परे अपनी यात्राओं पर। संक्षेप में, रॉकेट इंजन वे शानदार मशीनें हैं जो हमारे लिए ब्रह्मांड को खोलती हैं। न्यूटन के सरल एक्शन रिएक्शन सिद्धांत का उपयोग करके और अपने स्वयं के ईंधन और ऑक्सीडाइजर को ले जाकर वे कहीं भी भारी थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं। एक आतिशबाजी के साधारण पॉप से लेकर एक स्पेसशिप लॉन्च की गड़गड़ाहट तक विज्ञान वही है, खुद को आगे बढ़ाने के लिए गर्म गैस को पीछे की ओर फेंकना। यही शानदार और शक्तिशाली तकनीक है जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के सपने को हकीकत में बदला है, मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया है और हमारी महत्वाकांक्षाओं को सितारों और उससे भी आगे ले गया है। रॉकेट वास्तव में ब्रह्मांड के लिए हमारा टिकट है।